श्री शिवाय दोस्तों, हड़तालिका तीज व्रत में ना करें। यह गलतियां नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि अगर हड़तालिका तीज व्रत के दौरान सुहागन महिलाएं कोई भी गलती कर देती हैं तो इसका सीधा असर उनके पति पर देखने को मिलता है। मतलब कि सुहागानों को हड़तालिका व्रत के दौरान कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज की वीडियो उन सुहागानों के लिए बनाई गई है जो पूजा पाठ तो करती है पर उन्हें पूजा का कोई फल नहीं मिलता। अगर आप भी पूजा पाठ करते हो और आपको भी पूजा का कोई फल नहीं मिलता तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि माता बहनें जरूर ही कर देती हैं। आज हम आपको उसी के बारे में बता देते हैं कि वह कौन सी गलतियां कर देती हैं जिससे कि हम पर भगवान की कृपा नहीं हो पाती, किन कर्म से भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो पाती। मतलब कि हर तीज व्रत में ऐसी गलतियां आप भूल कर भी ना करें। माताएं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप अगर भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय मां पार्वती जय भगवान भोलेनाथ जरूर ही लिखें, जिससे कि आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं एवं भगवान शिव की कृपा आप पर हो जाए एवं माता पार्वती की कृपा आप पर हो जाए और आपके घर में सुख समृद्धि और धन दौलत और ऐश्वर्या की प्राप्ति हो। आज हम वह आपको बताने जा रहे हैं जो कि आप हड़तालिका तीज व्रत के दौरान भूल कर भी ना करें। अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। माताएं बहनें, पर उससे पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी और खास है कि हड़तालिका तीज व्रत कितनी तारीख को मनाया जाएगा। फिर हम जानेंगे वह कौन सी गलतियां हैं जो हर एक माता बहन पूजा पाठ करते समय, मतलब कि हड़तालिका तीज व्रत के दौरान करते हैं, जिससे कि उन्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा ही देखें और ध्यानपूर्वक सुनें। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से। भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित हड़तालिका तीज व्रत सुहागिनों के लिए बहुत ही खास होता है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार इस व्रत के असर से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जाने कब रखा जाएगा। व्रत हर साल भाद्रपद या भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हड़तालिका तीज व्रत रखा जाता है। महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करती है। हड़तालिका तीज व्रत मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रखा जाता है। हड़तालिका तीज को बड़ी तीज कहते हैं। इस तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज मनाई जाती। इस साल का भय हड़तालिका तीज इस साल हड़तालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से जो 6 सितंबर को दोपहर जो 3:01 तक रहेगी। पूजन के लिए यह समय सबसे शुभ। तीज पूजन के लिए सुबह का समय सबसे शुभ समझा गया है। अगर किसी कारणवश सुबह पूजा कर पाना संभव नहीं है तो प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। भगवान शिव मां पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और हड़तालिका व्रत कथा को सुना जाता है। हड़तालिका तीज व्रत का महत्व मान्यता है कि हड़तालिका तीज करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती है। हड़तालिका तीज व्रत 2024 शुभ मुहूर्त। हड़तालिका तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त जो 6 सितंबर की 6:01 से सुबह 8:32 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि जो 2 घंटे 31 मिनट की है। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक समझा जाता है। इसे पति की लंबी उम्र से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए महिलाएं इसे हर दिन अपनी मांग में सजाती हैं। हड़तालिका तीज पर महिलाओं को सिंदूर का अनादर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सिंदूर दान को इधर उधर रखने की बजाय संभाल कर रखना चाहिए। हड़तालिका तीज अपने से बड़ी महिलाओं जैसे सास, नगद या फिर जेठानी आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। रिश्ते में बड़ी इन महिलाओं से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए तीज वाले दिन इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना ये महिलाएं आपसे अपशब्द भी कह सकती हैं जो अशुभ समझा जाएगा। हड़तालिका तीज पर सुहागिनों को काले कपड़े और काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल या पीला श्रृंगार शुभ समझा जाता है। रंग अशुभ होने के साथ ही नेगेटिविटी का भी प्रतीक है। हड़तालिका तीज पर महिलाओं को काले रंग से खासकर बचना चाहिए,
वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ सकती है। खुशहाल जिंदगी के लिए पीला या रंग रंग पहने हड़तालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और ना ही मन में किसी के लिए गलत ख्याल लाने चाहिए। इस दिन जितना हो सके दूसरों की मदद और उनकी भलाई करनी चाहिए। इस दिन लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, तो पति से किसी भी बात पर झगड़ना नहीं चाहिए और ना ही उसको गलत बोलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से दोनों का रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले उनके पुत्र और प्रथम पूज्य गणपति की पूजा सबसे पहले करना नहीं भूलना चाहिए, वरना आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। पुत्र से पहले की गई पूजा को शिव पार्वती भी स्वीकार करते हैं और प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। क्रोध नहीं करते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। इसीलिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे। व्रत नहीं तोड़ा जाता। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रती महिला जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है। इसीलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता है और व्रत सबसे ही श्रेष्ठ और मंगलकारी मृत समझा जाता है। इसलिए आप इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज का सेवन ना करें। माताएं, बहनों, अगर आपको फिर भी ललचा रहती है तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने पास में किसी भी ऐसी चीज को पास में ना रखें जिससे कि आपका मन विचलित हो और खाने का मन करे। इसलिए आप उन चीजों से तीज व्रत के दिन आप उन सभी चीजों से दूर रहें, तो यह आपके बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाएगा। रात में सोना है मना। इन दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है। क्यों? आठों प्रहर पूजा भी करना होती है और यह भी मान्यता या अंधविश्वास है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। इस दिन किसी भी माता बहन को गलती से भी नहीं सोना चाहिए, और क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं समझा जाता और माता पार्वती भी ऐसी महिला से, ऐसी सुहागिन से दुष्ट हो जाती है और भगवान शिव ऐसी पूजा का कोई फल प्रदान नहीं करते। इसलिए आप इन बातों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है कि इस दिन आप नींद का एक छोटा सा हिस्सा भी बना लें। मतलब कि आपको इस दिन भूल से भी नहीं सोना है। आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, बल्कि पूजा भक्ति में ही पूरी रात आपको लगे रहना है। इस दिन आपकी आंख एक पल की भी लिए नहीं लगनी चाहिए। अगर आप इसको सच्चे दिल से कर रही है तो आपकी नींद तो आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसलिए आपको हम बता दें, माताएं बहनों की जो भी महिला तीज का व्रत रखती है उसे इस दिन भूल से भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं समझा जाता। क्योंकि जो महिला इस दिन उसे नींद आती है तो इसका मतलब सीधा सा यही होता है कि उसने इस व्रत को सच्ची हृदय से, सच्चे मन से, भगवान की सच्ची आस्था से इस व्रत को रखा ही नहीं। इसलिए उसे महिला को कभी भी नींद नहीं आती। जिसने इस व्रत को सच्चे हृदय से रखा हो, पर उसे महिला को जरूर ही नींद आती है। जिसने इस व्रत को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ना रखा हो, तो इसलिए आपको इस दिन भूलकर भी नहीं सोना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। माताएं एवं बहनों, आपने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर ही कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती, जय भगवान जरूर ही लिखें, जिससे कि सभी देवी देवता की कृपा आप पर बनी रहे और भगवान शिव का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दूध का नहीं करते हैं सेवन। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती हैं तो अगले जन्म में सर्प योनि को प्राप्त होती है। अगर आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि आपके घर में दूध आता है, आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जरूर ही पिलाएं। पर इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप इस दिन दूध का गलती से भी सेवन ना करें, क्योंकि जो तीज का व्रत होता है इसमें दूध का सेवन भूलकर भी नहीं किया जाता है। और हर एक माता बहन की इस बात का विशेष ज्ञान होना चाहिए कि इस दिन दूध का तो आपको भूलकर भी सेवन नहीं करना है। पति के साथ ना करें झगड़ा। यह व्रत पति की दीर्घायु अर्थात लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अतः व्रती महिलाएं इस दिन पति से किसी भी तरह का क्लेश या झगड़ा नहीं करें। इस गणपति के झगड़ा तो आप भूल कर भी ना करें। इससे माता पार्वती भी आपसे रुष्ट हो जाती है और भगवान से भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। और ऐसी माता बहन को तो यह व्रत भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी व्रत का उसे माता बहन को कोई फल नहीं मिलता।
बल्कि उसके पति को और इस खुद भी व्रत को अधूरा छोड़ने का पाप जरूर मिल जाता है। इसलिए माता बहनों, आप ऐसा इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं समझा जाता। छोटे या बड़े का ना करें। अपमान इस दिन अपने से बड़े बुजुर्गों सहित छोटों का भी अपमान नहीं करें। इससे आपको अपने व्रत का फल नहीं मिलता है। ऐसा समझा जाता है जो माता प्रेस ऐसा करती है, इस पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता। इसलिए माता बहनों, हम आपको बता दें कि आपको जिस दिन हरतालिका का तीज व्रत रखा जाए, उसी दिन आपकी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको ना तो किसी पर क्रोधित होना है और ना ही किसी से वार्तालाप या बहस करनी है। इसलिए इस दिन आपको शांत ही रहने के लिए बोला जाता है। इसलिए आप एक तरह से कहा जाए तो आप उसे दिन मौन की धारण कर लें और किसी से भी कोई भी वार्तालाप ना करें, यानी कि यह ज्यादा बोलना भी इस दिन अशुभ ही समझा जाता है। इसलिए हर एक माता बहन को इस दिन इस गलती को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तीज व्रत के दौरान व्रत के नियमों का पालन न करने से व्रत का फल नहीं है। व्रत के नियमों का पालन करने से व्रत का फल प्राप्त होता है और व्रत सफल होता है। व्रत के नियमों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। व्रत के दौरान अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह का नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। व्रत के दौरान पवित्र और शुद्ध रहना चाहिए। व्रत के दौरान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। तीज व्रत के दौरान क्रोध करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। क्रोध करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। क्रोध करने से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह की नकारात्मक भावना को मन में नहीं आने देना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। व्रत के दौरान और शुद्ध रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या उग्रता से बचना चाहिए। दान करने के लिए व्रत के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। व्रत के दौरान अनाथालयों और धर्मशालाओं में दान करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह की सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे कि अनाज, वस्त्र आदि। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान दान करने से व्रत का फल बढ़ता है और व्रत सफल होता है। तीज व्रत के दौरान परिवार के साथ लड़ाई करने से बचने के विषय में विस्तार से जानते हैं। तीज व्रत के दौरान परिवार के साथ लड़ाई करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। परिवार के साथ लड़ाई करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। परिवार के साथ लड़ाई करने से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ प्यार और स्नेह से पेश आना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ किसी भी तरह की लड़ाई या विवाद से बचना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ सहयोग और समझदारी से काम लेना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और प्रेम से पेश आना चाहिए। हिंसा से बचने के लिए बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान भी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह की उग्रता से बचना चाहिए। व्रत के दौरान प्यार और दया से पेश आना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तीज व्रत के दौरान तामसिक भोजन करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। तामसिक भोजन करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। तामसिक भोजन बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह का मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह का नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह का तेज मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सात्विक और पवित्र भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान सच्चाई और ईमानदारी से बोलना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह की झूठी बात नहीं बोलनी चाहिए। व्रत के दौरान अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी को भी दुख या चोट पहुंचाने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए।
माता पार्वती और शिवजी को खुश करने के लिए अगर पूजा के साथ ही उनके निमित्त हरतालिका तीज के दिन कुछ उपाय भी किए जाए तो आपके बहुत से काम बन सकते हैं और आपकी खुशहाली को चार चांद लग सकते हैं। तो आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं। अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से स्ट्रांग देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को करके उन्हें आंख के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आप अपने जीवन में अक्षय फलों की प्राप्ति और हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन किसी जरूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ ही शिव जी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ऊ नम शिवाय। अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने के साथ साथ जी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही 11 बार ऊ शब्द का उच्चारण करें। अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे भगवान शिव को भोग लगाएं और उसमें से थोड़ा सा भोग बचाकर रख लीजिए। बचे हुए भोग को किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दीजिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही तो उसका हल पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन पानी में गंगा जल के साथ केसर भी डालियो और थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अगर आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है तो हरतालिका तीज के दिन शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में तेल का एक दीपक जलाने के बाद 11 बार ऊ नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अगर आपको बिजनेस डील फाइनल करने में की परेशानी आ रही है तो हरतालिका तीज के दिन शिव शंभू का नाम लेते हुए बिल्व वृक्ष के तने पर थोड़ा सा गाय का देशी घी चढ़ाएं। साथ ही दोनों हाथ जोड़ ढककर बिल्व वृक्ष को प्रणाम करें। अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उसके आने वाले जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन 11 बिल्व पत्र लेकर साफ पानी से धोकर उन पर रोली से टीका करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बार एक बिल्व पत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र है ऐयुएम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम हो गई है तो मधुरता बढ़ाने के लिए हरतालिका तीज के दिन केले के टुकड़ों को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। अगर आपके डीएचके या कन्या के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं जैसा आप चाहते तो हरतालिका तीज के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग और मां गौरी पर चढ़ाएं। साथ ही गाय को हरा चारा भी खिलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जवाब 108 बार करते हैं तो समझा जाता है उसे व्यक्ति की हर एक मनोकामना हरतालिका तीज व्रत के दिन ही पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अपनी हर एक मुराद पूरी करवा सकता है। अगर वह इस मंत्र का जाप करता है और तुलसी के पास में कर और शिवलिंग पर 3 पाठ चढ़कर और यानी कि शिवलिंग के पास 3 पट्टी रखकर और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करता है, उसे व्यक्ति की हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है और उसे मन चाहा जो भी उसकी समस्या की दुख था वह सब नष्ट हो जाता है, आता है। एवं बहनों, अगर आप इस तुलसी से जो भी मांगेगा तब आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है। फिर आप चाहे कुछ भी क्यों मांग लें। माता एवं बहनों, आप सभी को हम एक और ऐसा ही उपाय और बता देते हैं। रात्रि में जागरण करना। व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति करनी चाहिए। इससे व्रत सफल होता है और भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के सामान ही सुखपूर्वक पथरमण करके शिवलोक को जाती है। माता में बहनों, आशा करती है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। माताएं बहनों, अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो हर एक भारतीय नागरिक को इस वीडियो को शेयर करें। प्रिय भक्तगणों, हिंदू सनातन धर्म में तृतीया तिथि को बहुत महत्वपूर्ण समझा गया है। तृतीया तिथि अर्थात तीज का पर्व, जैसे कि कई स्थानों पर हरियाली तीज मनाई जाती है, उसी तरह से कई स्थान ऐसे हैं भारतवर्ष में जहां पर हरतालिका तीज के नाम से मनाई जाती है।
हरियाली तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष में आती है और हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। हरतालिका का व्रत सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रतों में से एक समझा जाता है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए और अविवाहित कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की कामना से या फिर शीघ्र विवाह की कामना से, योग्य जीवन साथी की कामना से यह व्रत कुंवारी कन्या की धारण कर सकती है। इस व्रत की कथा के अनुसार माता पार्वती ने को धारण किया था भगवान भोलेनाथ को पति के स्वरूप में प्राप्त करने के लिए, और उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और फिर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इसी तरह से कुंभारी कन्याएं भी भगवान भोलेनाथ से सच्चे मन से प्रार्थना कर सकती हैं, जिससे कि उनका आने वाला दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि 30 साल 2024 में कब है, तृतीय तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का या व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, और हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। कई भक्त हैं जो कहते हैं कि क्या हम पहली बार यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। हरतालिका तीज व्रत से संबंधित, इसलिए आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इस बार हरतालिका तीज का व्रत कब रहेगा, पूजा विधि क्या है, और फिर आपके सारे प्रश्नों के जवाब भी जानेंगे जो किसी और वीडियो में नहीं मिलेंगे। 5 सितंबर गुरुवार को तृतीया तिथि प्रारंभ होगी, दोपहर 12:22 से और समाप्त होगी। 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर। इस बार उदया तिथि के अनुसार 6 सितंबर शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। व्रती कन्याओं को या महिलाओं को एक दिन पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा, सुबह 6:14 पर सूर्यास्त होगा, शाम 6:35 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह पूजा करने के लिए बहुत ही उत्तम समझा जाता है। शुक्ल योग रात 10:14 तक रहेगा और बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:49 रहेगा। ज्रेनिया, आप अभिजीत मुहूर्त में दोपहर की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव माता पार्वती ने भगवान गणेश जी की मूर्तियां बना सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरतालिका तीज में सुबह और शाम विधि विधान से पूजा की जाती है। सुबह व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त के अलावा सुबह 6:01 से 8:32 के बीच में कर सकते हैं। इसके बाद प्रदोष काल पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त होता है। प्रदोष काल का मुहूर्त है शाम 5:50 से 7:20 तक। शाम की पूजा आप इस शुभ मुहूर्त में जरूर करें। इस शुभ मुहूर्त में अविवाहित कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन भी कर सकती हैं। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। हरितालिका अगले दिन किया जाता है, 7 सितंबर शनिवार को सुबह सूर्योदय होने के बाद, मतलब सुबह 6:14 से 7:15 के बीच में आपको व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय पानी, दूध या फलों का जूस ग्रहण करना चाहिए। इसके थोड़ी देर के बाद ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस उपवास में मिट्टी से भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है, शिवलिंग बनाए जाते हैं और उन्हीं की पूजा का महत्व होता है। पूजा करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले विसर्जन किया जाता है। तो आप हरतालिका तीज के दिन किसी नदी, तालाब के पास की शुद्ध मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं। साथ ही माता गौरी की प्रतिमा भी स्थापित करें। यदि आपके लिए भगवान शिव, माता पार्वती की मूर्ति बनाना संभव न हो तो आप केवल मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं और इसके बदले आपके पास जो भी मूर्ति या तस्वीर है आपका पूजन भी कर सकती हैं। पूजा करने के लिए आपको चंदन, जनेऊ, फुलेरा, पुष्प, नारियल, अक्षत पान के पत्ते, इलायची, सुपारी, 5 तरह के रतु फल, दान दक्षिणा, मिठाई, पूजा की चौकी, धतूरे का फल, कलश अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र, दूर्वा, आंख का फूल जो कि भगवान गणेश और भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, घी, दीपक, कपूर और व्रत कथा पुस्तक की आवश्यकता होगी।
वहीं शिवलिंग पर करने के लिए आप बेलपत्र, शमी पत्र, देवदार पत्र, चंपा, कनेर, भृंगराज, धतूरा, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, केले के पत्ते, भांग, शमी के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। हरतालिका तीज की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल से स्नान करें। फिर हाथ जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। भगवान की माता गौरी की पूजा अर्चना करें। बालू या फिर चिकनी मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। पूजा स्थल पर केले के पत्तों से या रंगोली के सुंदर मंडप बनाएं। फुलेरा लगाइए। गंगा जल मिश्रित पंचामृत से गौरी शंकर जी का अभिषेक करें। भगवान गणेश जी को दूर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। भगवान शिव को चंदन, मौली, अक्षत, धतूरा, आग के फूल, भस्म, अबीर, गुलाल, भांग और 16 तरह की पत्तियां, चाहे वह बेलपत्र हो या शमी पत्तियां हों, आप अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित कर तीज की व्रत कथा सुनिएगा। व्रत कथा के बिना अधूरा रहता है। और फिर भगवान को सबसे अंत में आरती करने के बाद मौसमी फलों का या फलों के जूस का भोग लगाएं। पूरा दिन व्रत रखें। शाम को एक बार फिर से इसी तरह विधि विधान से कर पढ़ने और सुनने के साथ ही भगवान का पूजन करें। व्रत कथा आप हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और संभव हो तो रात्रि जागरण करें। नहीं तो जितनी देर तक संभव हो उतनी देर जाकर पूजा अर्चना करें। मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। कृष्ण भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें। माता को आप सिंदूर चढ़ाएं और सिंदूर अपनी मांग में भी लगाएं। सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती से सुहाग जरूर लेना चाहिए। इसके बाद मिट्टी के शिवलिंग या फिर मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन करें। पूजा में चढ़ाए गए जो पुष्प अक्षत है उनका विसर्जन करें और सुहाग की सामग्री को किसी ब्राह्मणी को दान देने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरतालिका तीज में पूजा का मंत्र है। भगवान जी की पूजा करते समय ओम गण गणपते नमः या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्न कुरुम देव सर्व कार्येषु सर्वदा इस मंत्र का जाप करें। भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः, ओम पशुपतिनाथ नमः। अंबाता पार्वती का मंत्र ओम पार्वतज्ञे नमः, ओम ओम नमः। या फिर या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः मंत्र का जाप चाहिए। माता पार्वती की मांग में सिंदूर लगाते समय इस मंत्र का माता पार्वती का जाप करें। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं, मतलब शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस बार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कई भक्तों के प्रश्न है कि उस समय हमारी पीरियड्स का होगा तो हम कैसे व्रत करेंगे। देखिए, अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं, मतलब हर बार आप व्रत करते हैं हरतालिका तीज का, तो आप ऐसी अवस्था में भी, मतलब पीरियड्स में भी आप व्रत करेंगे। सिर्फ आप पूजा नहीं कर सकते, माचे हैं, मानसिक रूप से आप पूजा कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, मोबाइल से कथा सुन सकते हैं। और जो महिलाएं पूजा कर रही हैं, आपके आसपास वहां जाकर दूर बैठकर आप पूजा देख भी सकते हैं और देखने का भी प्राप्त हो जाता है। जब हम पूजा देखते हैं तो मानसिक रूप से ध्यान पूरी तरह से पूजा में होता है। इसकी वजह से पूजा का हमें संपूर्ण फल मिल जाता है। तो इस तरह से आप पूजा देखते हुए मोबाइल पर मंत्र इत्यादि सुनकर भी व्रत धारण कर सकते हैं। तो अगर हर बार हम व्रत करते हैं तो व्रत छोड़ना नहीं होता है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो किसी भी तरह से हरतालिका तीज व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमने किसी कारणवश कभी व्रत छोड़ दिया है तो क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी किसी कारणवश, जैसे कि अगर आप बीमार हो और तब छूट गया हो, या फिर कई बार गंभीर बीमारी होती है उस समय में छूट जाता है, या कई लोग प्रेगनेंसी में छोड़ देते हैं, या फिर सूतक या किसी कारणवश अगर आपका हरतालिका तीज का व्रत छूट गया है, तो आप दोबारा से पूरे विधि विधान से शुरू कर सकते हैं। है कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग ये व्रत पहली बार प्रारंभ करते हैं तो अपने परिवार के नियम, जो भी परंपरा है आपके परिवार की, उसके अनुसार ही आपको व्रत प्रारंभ करना है। क्योंकि देखिए, क्षेत्र विशेष के आधार पर थोड़ी थोड़ी दूर पर भी आपको नियम बदले हुए दिखाई देते हैं। जैसे कई स्थानों पर कोई कार्य होता है, कई स्थानों पर वही कार्य नहीं किया जाता है।
तो आप जब व्रत प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए, अपनी सासू माँ पूछ लीजिए और इसके बाद आप व्रत कीजिए। जिस तरह से आपके ससुराल में व्रत किया जाता है, हड़तालिका तीज का व्रत उसी तरह से आपको करना चाहिए। चाहे आप कहीं भी रहते हो, मतलब अगर आप घर से दूर भी है, ससुराल से बहुत दूर भी रहते हैं, तब भी आपको नियम पालन वही करना होता है जो आपके ससुराल में होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई नया व्रत प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले अपने परिवार में अपने सास ससुर से पूछकर और जैसा वह बताते हैं, जिस तरह से बताते हैं, उसी तरह से सभी नियमों का पालन हमें करना होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर आप पहली बार व्रत करते हैं, तो संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। मतलब देखिए, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब हम पहली बार व्रत शुरू करते हैं, शादी के बाद तो पंडित जी आते हैं, पुरोहित आते हैं और फिर वह संकल्प करते हैं, विधि विधान से पूजा करवाते हैं। तो इस तरह से पहली बार का जो व्रत होता है, पंडित जी के द्वारा संकल्प करवाकर फिर करवाया जाता है। हर बार नहीं करवाना होता है। पंडित जी से संकल्प लेकर पहली बार जरूर ही करवाया जाता है। अब यह नियम हर जगह नहीं होता है। कई स्थानों पर बिना पंडित के भी स्वयं से ही संकल्प लेकर और व्रत शुरू कर दिया जाता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपके घर में किस तरह से व्रत होता है। एक और आता है कि अगर हम पहली बार हड़तालिका तीज का व्रत करते हैं, तो कहाँ से शुरू करें, मायके से या फिर ससुराल से? तो देखिए, ये व्रत आप कहीं भी कर सकते हैं। मतलब मायके में है तो वहीं कर लीजिए। शुरू अगर ससुराल में है तो ससुराल से कर सकते हैं। इसमें कोई भेद नहीं होता है। आप जहां पर भी है, अगर आपकी शादी हो जाती है, तो आप पहली बार तीज का व्रत, हड़तालिका तीज का व्रत शुरू कर देते हैं। ऐसे कई स्थानों के नियम भी होते हैं। जैसे कई परिवारों में होता है कि मायके में जाकर ही व्रत शुरू करना है, कई स्थानों में ससुराल से किए जाते हैं। तो अगर इस तरह के नियम है, यह तो आपको अपने परिवार से